कहाँ है? तो ध्यान दे बुआ, 9th क्लास स्पेशलिस्ट बच्चा के है, ठीक है, दिखाई दे रहा है? यस सर। दोनों दोनों तरफ दिखाई दे रहा है? यस सर। दोनों तरफ का मतलब क्या फोन में? हाँ यस सर दिख रहा है। चलो ठीक है। 9th क्लास में बुआ तुम लोग को एक चैप्टर आता है, 1 चैप्टर 2 चैप्टर 3 चैप्टर, चलो भाई पढ़ा चुके हैं। तुम लोग का चैप्टर आएगा इन पर, जैसे कि कुछ एक्स्ट्रा सिखा रहे, ठीक है, उसके बाद हम बताएंगे। क्वेश्चन के मान लिया जाए तुमने LBH के बारे में क्वेश्चन बता रहे थे, LBH के बारे में बता रहे थे, LBH के बारे में बताए थे। L के वैल्यू कितना बताए थे बुआ? 2। B का वैल्यू कितना? 4। H के वैल्यू कितना बताए थे? 6 बताए थे। LBH जब बताए होंगे इसका बोले पृष्ठीय क्षेत्रफल और बोले तब वो आयतन निकाले। तो सर्वप्रथम याद रखना घना होता है, एक समकोण होता है, घना होगा। एक शंकु का पृष्ठीय क्षेत्रफल होगा, शंकु का आयतन होगा, या घनाव का पृष्ठीय क्षेत्रफल होगा, घनाव का आयतन होगा, ठीक है। अगर तुमने एक क्वेश्चन पूछा जाएगा घनाव का आयतन ज्ञात करे, घनाव का आयतन ज्ञात करना है बुआ, घनाव का आयतन ज्ञात करने के लिए हम क्या करेंगे फार्मूला में, इसका होता है LBH होता है, LBH होता है। उसी प्रकार होता है घनाव क्या पृष्ठ क्षेत्रफल, अगर बात बोला जाए पृष्ठ क्षेत्रफल की बात अगर बोलते हैं, यहाँ पर होता है 2 इंटू LB प्लस BH प्लस LH, ठीक होता है, यानी कि 2 इंटू LB प्लस BH प्लस LH, ये फार्मूला तुम्हारा रहेगा। उसी प्रकार हम तुमको क्वेश्चन बोला जाएगा बुआ 2 इंटू LB प्लस BH प्लस LH का आयतन निकालने के लिए, अगर इस प्रकार से घनाव का आयतन हम निकालते हैं, घनाव का आयतन हम क्या प्राप्त करते हैं, वो LBH बराबर हम प्राप्त करेंगे 2 गुना 4 गुना 6, 2 दूना कितना, 4 दूना कितना 8, और 6 कितना जाएगा बुआ 48, कितना चलाएगा 48। ये तुम्हारा चलाता है घनाव का आयतन, क्या चला है घनाव का आयतन, समझ में आ गया, या था तुम्हारा घनाव का आयतन। उसी प्रकार हम तुमसे पूछेंगे बुआ घनाव का पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है, 2 इंटू LB प्लस BH प्लस LH होगा, क्या होगा बुआ 2 इंटू LB प्लस BH प्लस LH होता है। यहाँ पर क्या करेंगे 2 इंटू L के वैल्यू कितना देंगे बुआ, यहाँ पर 2 देंगे, गुना B का वैल्यू कितना है 4, तो 4 देंगे, प्लस फिर B का वैल्यू देखो 4 है 4, और H के वैल्यू कितना है 6, तो 6 बैठा लेंगे, फिर देखो L के वैल्यू कितना 2, तो 2 बैठाएंगे, गुना H के वैल्यू LB प्लस BH प्लस LH, H के वैल्यू कितना जाएगा वो 6, तो 6 बैठा देंगे। बस इसी प्रकार तुमको करना था। यहाँ पर क्या प्राप्त करते 2 इंटू 4, 2 दूना कितना 4 दूना कितना 8, 6 6 कितना जाएगा वो 24, और 6 दूना कितना जाएगा वो 12। यहाँ पर 2 इंटू वो ध्यान दो, अब 24 8 कितना होता है 32, 32 से 12 कितना चलाएगा 32 12 कितना 44, हाँ 32 12 कितना चलेगा बुआ 44, 44। अब देखो 2 गुना कितना 44 बराबर कितना चलाएगा बुआ 88। आ गया था आंसर, आया था। घनाव का आयतन हो गया, घनाव का पृष्ठ क्षेत्रफल हो गया। इस प्रकार का तुमसे अगर क्वेश्चन पूछा जाता है तुम आराम से बना लोगे, ठीक है। अगर ऐसा क्वेश्चन तुमसे पूछा जाता तो दिक्कत नहीं होना चाहिए। क्या समझ में आया क्वेश्चन? नहीं आया समझ में? चलो इस समझ में आ गया। अगर इसी में तुमसे एक और क्वेश्चन, घनाव के क्षेत्रफल हो गया ना, घन घना हो गया, इसी प्रकार एक और लेकर चलते हैं। इस प्रकार समझना चाहिए। नोट कर लिया सब? नोट नहीं किया तो नोट कर लेना, ठीक है। चलो हम इसको आगे लेकर चलते हैं। इतना समझ में आ गया, बाद नोट कर लेना, ठीक है।
चल ध्यान दे बुआ, हम यहाँ पर देखते हैं, चलो 9th क्या लेकर चलते हैं, घनाव को समझ में आ गया। हम लोग घनाव का अगर आयतन बोले, पृष्ठीय क्षेत्रफल बोले, LBH के बारे में हम लोग जान गए। हम प्राप्त करते हैं अब वर्ग के बारे में, उसके बाद बोलेंगे वर्ग का क्षेत्रफल, समझ में आ रहा, वर्ग। अगर हम वर्ग के बारे में लेकर चलते हैं बुआ, स्पेशल वर्ग, तो वर्ग क्या है, ठीक। वर्ग होता है क्या मालूम है, जिसकी चारों भुजा आपस में क्या हो, बराबर हो। जिसकी चारों भुजा आपस में क्या होता है, बराबर, वह क्या कहलाता है बुआ, वर्ग। क्या कहलाएगा, वर्ग। जिसकी चारों भुजा आपस में बराबर हो उसे हम क्या कहेंगे, वर्ग कहेंगे। क्या कहेंगे बुआ, वर्ग। अच्छा बताओ, वर्ग चारों भुजा का आपस का मतलब ये भी भुजा ये भुजा दोनों एक होना चाहिए, मतलब क्या हो जाता है बुआ, वर्ग। ये क्या कहलाएगा, वर्ग। अगर वर्ग की ए भुजा, वर्ग की अगर एक भुजा अगर तुमने 4 दिया रहेगा, वर्ग की एक भुजा कितना बुआ है, 4। वर्ग की एक भुजा अगर 4 है तो हम पूछेंगे बुआ वर्ग का पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा, वर्ग का आयतन क्या होगा, समझ में आ रहा, वर्ग का क्षेत्रफल क्या होगा या वर्ग का आयतन क्या होगा। तो क्या होगा, वर्ग का आयतन क्या होता है या वर्ग का पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा, वर्ग के परिमाप क्या होगा। याद रखना, वर्ग का आयतन नहीं होता। क्या रहता है बुआ, वर्ग का आयतन नहीं होता। हम एक नंबर देखते हैं, ये सब नहीं जानते हो, जानते हो कि भूल गई, चलो कोई बात नहीं। वर्ग का अगर क्षेत्रफल बोले बुआ, वर्ग का क्षेत्रफल की बात अगर बोला जाए, वर्ग का क्षेत्रफल 2 नंबर में होगा, वर्ग का परिमाप क्या होता है बुआ, वर्ग का परिमाप। दो ही चीज निकलता है बुआ, वर्ग का परिमाप और वर्ग का क्षेत्रफल। क्या निकलेगा, वर्ग का परिमाप या वर्ग का क्षेत्रफल। परिमाप का मतलब क्या होता है मालूम है, परिमाप बोले, परिधि बोले, यही चीज तुमको परिधि में रहेगा। क्या चीज, वृत्त में पूछ देगा तुमको परिधि, और इसमें पूछ लिया तुमको क्या बुआ, परिमाप। तो वर्ग का परिमाप बोले, वर्ग का परिधि बोले। इसका बुआ परिमाप, वर्ग का क्षेत्रफल जो होता है ना, A² होता है। क्या होता है बुआ, A²। और इसका वर्ग का परिमाप जो होता है ना, 4A होता है। क्या होता है बुआ, 4A। याद रहेगा। वर्ग का अगर क्षेत्रफल की, यहाँ सुतने आया है, वर्ग का क्षेत्रफल की बात अगर बोला जाए तो क्या होगा बुआ, A²। वर्ग का परिमाप की बात बोला जाए कितना होगा, 4A। क्या होगा बुआ, 4A। वर्ग कौन, वही तो A² या भुजा²। ये क्या होता है, भुजे तो है, ये क्या है, भुजा है। A² बोलो या भुजा² बोलो, इसमें क्या दिक्कत, कोई ना। उसी प्रकार एक का मतलब इसका बराबर कितना बुआ, एक का वैल्यू कितना दे रखा, 4। मतलब इसकी एक भुजा कितना है, 4। हम क्या बोले थे इस पर, इससे पहले जो चारों भुजा आपस में जो बराबर होती है उसे हम क्या कहते हैं बुआ, वर्ग कहते हैं। क्या कहते हैं, वर्ग। आज बताओ इसका क्षेत्रफल की बात अगर बोला जाए, यहाँ पर एक का वैल्यू कितना दिया है, 4। तो क्या कर लेंगे बुआ, 4 के स्क्वायर, 4 चौका कितना जाएगा, 16। इसका क्षेत्रफल कितना चलाएगा, 16। इसका परिमाप की बात अगर बोला जाए तो 4 गुने कितना, 4 सॉरी 4, हाँ 4 गुने कितना जाएगा बुआ, 4। इसका भी कितना चलाएगा, 16। मतलब परिमाप भी 16 और क्षेत्रफल भी कितना बुआ, 16। आप देखो यहाँ फार्मूला में देखना, यहाँ पर क्या होता है बुआ, क्षेत्रफल का मतलब क्या होता है, लंबाई गुने चौड़ाई। अगर आयत के क्षेत्रफल की बात बोला जाए क्या होगा, लंबाई गुने चौड़ाई। यहाँ पर इसका कितना, वर्ग का क्षेत्रफल A² हो जाता है। परिमाप का मतलब होता है 4 भुजा। देखो, 1 भुजा, 2 भुजा, 3 भुजा और कितना भुजा, 4 भुजा। ई बुआ 4, ये भी कितना हो जाएगा, 4। ये भी कितना हो जाएगा, 4। ये भी कितना हो जाएगा, 4। हो गया, चारों जोड़ो। परिमाप का मतलब होता है टोटल ऐड। 4 और 4 कितना, 8 4 कितना, 12 4 कितना, 16। हो गया 16। यहाँ पर यही फॉर्मूला बनता है वर्ग का परिमाप, मतलब 4A। समझ में, फॉर्मूला कहाँ से बना, यही से। 4A बराबर कितना, 4 गुना 4 बराबर कितना, आंसर हुआ 16। A² मतलब वर्ग का क्षेत्रफल कितना चलेगा, 4 का स्क्वायर कितना चलाएगा, 16। क्या समझ में आप चीज को आया, समझ में, गुड। अगर ऐसा समझ में चलाता है तो नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग लेकर आते हैं। वर्ग समझ में आ गया, वर्ग समझ में आ गया बढ़िया से। चलो, वर्ग समझ में चलाता है तो हम लोग लेकर चलते हैं आयत लेकर चलते। क्या लेकर चले, क्या, आयत। क्या क्या हम लोग समझे हैं बुआ, घनाव समझे, वर्ग समझे, अब क्या समझ में आएगा, आयतन मतलब आयत। आयत के बारे में ध्यान दो। आयत कुछ इस प्रकार बुआ तुमको आयत मिलेगा। ये क्या दिख रहा है, आयत।
आयत की केवल फार्मूला में अगर बात बोलेगी तो आयत की क्या था मालूम है? ट्रायंगल। इसमें आयत नहीं दिख रहा ना? ओ है। लेंगे कैसे इसको? भूल गए हम लेने के लिए। कैसे लेता है रे? देखो भूल गए लेना, हटा, हाथ से बना लेते हैं। आयत की बात बोला जाए तो इस प्रकार वो क्या रहता है? आयत मतलब दूध ना चलाना छोड़ दिया तो भूल गए कहाँ से लेता है। आयत देखो, आयत का मतलब होता है क्या होता है? लंबाई और चौड़ाई। क्या होता है वो? लंबाई। आमने सामने की भुजा जो बराबर हो, क्या कहेगी बुआ? आमने सामने की जो भुजा बराबर उसे हम क्या कहते हैं बुआ? आयत कहते हैं। आमने सामने की जो भुजाएं बराबर होती है उसे हम क्या कहते हैं? आयत। जिसको चारों भुजा आपस में बराबर होती है हम क्या कहते हैं? बारीक। समझ में आ गया? आमने सामने की भुजा को हम क्या कहते हैं? आयत। चारों भुजा जो बराबर है उसे क्या कहते हैं? बारीक। आया समझ में? बोलो तो आमने सामने की भुजा जो बराबर हो, जो चारों भुजा बराबर हो। गुड। ये आयत है कि वर्ग है? गुड। ये बुआ याद बोल लगा जाए, ये आयत है कि वर्ग है? ये क्या है? ये क्या है? ये आमने सामने की भुजा बराबर है? आमने सामने की भुजा बराबर है? का है ना? ये भी बराबर, ये भी बराबर, ये भी बराबर, ये बराबर, मतलब ये चारों भुजा बराबर। ये आमने सामने की भुजा बराबर है? ये आमने सामने की भुजा बराबर है? बिल्कुल है, लेकिन ये चारों भुजा आपस में बराबर नहीं है। समझ में? हमेशा याद रखना है कि दोनों चित्र ये भी बराबर, ये भी बराबर, ये भी बराबर, ये भी सब बराबर, ये भी बराबर, ये भी बराबर, ये भी बराबर, ये भी बराबर, लेकिन ये चारों भुजा आपस में क्या है? बराबर में। ये चारों भुजा आपस में बराबर है? नहीं। क्या आयत वर्ग समझ में? आयत वर्ग कंपेयर समझ में आ गया चीज को? अगर इसका क्षेत्रफल की बात अगर बोले बुआ, इसका आयतन क्षेत्रफल की बात बोले, इसका क्षेत्रफल कहता है कि इसका आयत का क्षेत्रफल की बात बोलते हैं तो लंबाई गुना चौड़ाई होता है। यहाँ पर हम क्या लिख सकते हैं? LB। क्या लिख सकते हैं बुआ? LB मतलब लंबाई गुना चौड़ाई। क्या लिख सकते हैं यहाँ पर? चलो हिंदी में लिखते हैं, लंबाई गुना चौड़ाई लिख सकते हैं बुआ। लंबाई गुना चौड़ाई। इसका आयतन की बात अगर बोले, आयतन क्या होता है? पता आयतन क्या होगा? इसका आयतन क्या होगा? हो गया? इसका आयतन क्या होगा? आयतन होगा। इससे पहले हम क्या बोले थे बुआ? इसका परिमाप निकलता है। क्या निकलता है? परिमाप। तो कंफ्यूजन तनको निकल, हम कंफ्यूजन तुम लोग को करते हैं लेकिन तुम लोग नहीं करना। इसका क्या नहीं निकलेगा बुआ? परिमाप। परिमाप। तो परिमाप बुआ क्या होता है इसका? पता होगा 2 इंटू L प्लस बी। क्या होगा? 2 इंटू L प्लस बी। 2 इंटू क्या होगा? L प्लस बी। इसमें ध्यान दो। और इसका बात बोलते हैं बुआ वर्ग की बात बोले, जैसे बताए थे। इसका वर्ग का क्षेत्रफल की बात अगर बोलते हैं तो वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है बुआ? भुजा स्क्वायर मतलब A स्क्वायर। इसको हिंदी में लिख दे, क्या लिख सकते हैं बुआ? भुजा स्क्वायर। इसका अगर परिमाप की बात बोले तो परिमाप इसका क्या होता है बुआ? क्या बोलेगी? क्या बताए थे परिमाप? 4A। अब इसका दोनों कंपेयर समझो, क्या क्या चीज है कंपेयर का मतलब क्या क्या कंपेयर, ध्यान दो। इसका देखो आमने सामने की भुजा क्या है? बराबर है। ये भी आमने सामने की भुजा क्या है? बराबर है। ये भी आमने सामने की भुजा क्या है? बराबर है। ये भी आमने सामने की भुजा क्या है? बराबर। लेकिन चारों भुजा आपस में क्या है?
बराबर। ये क्या चारों भुजा आपस में बराबर है? नहीं, इसीलिए इसका डिफिनेशन होता है जो जिसका चारों भुजा आपस में बराबर हो तो हम क्या कहते हैं? वर्ग कहते हैं। इसका आमने सामने केवल भुजा बराबर उसे हम क्या कहते हैं? आयत कहते हैं। दोनों समझ में आ गया? इससे बेहतर आप नहीं समझा पाएंगे। अगर और समझना है तो जाकर वीडियो चलाकर देख लेना एक बार, ठीक है? अगर मोबाइल मिलता हो तब, और नहीं मिला तो गुड, मिल गया तो वेरी गुड। समझ में आ गया? लेकिन उसको क्या नहीं करना बुआ, इंस्टाग्राम फेसबुक अभी से नहीं चलाना है, केवल पढ़ाई पर फोकस करना। मतलब क्या होता है, गार्जियन को समझ में आना चाहिए कि जहाँ मेरा बेटा बेटी क्या कर रहा है, पढ़ाई कर रहा है। तो मोबाइल लेकर रील घसकाएगी, शॉर्ट वीडियो देखेगी तो आगे लेकर चलते। लंबाई गुने क्या होता है बुआ? चौड़ाई होता है। चल भाई इसका हम लेकर चलते हैं। इसका मतलब 10 सेंटीमीटर। इसका कितना सेंटीमीटर? 10। इसका लिख देते कितना सेंटीमीटर? 12 सेंटीमीटर। उसका 10 और इसका कितना लिख देंगे बुआ? 12। इसका इसको छोटा कर लेते, ठीक है? इसका 10 लिख लिया, इसका 8 लिख देते, ठीक है? 10 और कितना? 8। 10 और 8। चूंकि हम क्या बताए, इसका अंक जो है ना बराबर इसका नहीं होगा। रीजन क्यों है मालूम है? क्योंकि लंबाई और क्या है? चौड़ाई सब अलग अलग होगा। लंबाई चौड़ाई अलग होगा, मतलब इसका सेंटीमीटर इसका सेंटीमीटर कुछ ना कुछ तो अलग होगा। अगर ये भी 8 देंगे ये भी 8 देंगे तो गलत हो जाएगा। रीजन अगर ये 8 है तो 8 ही मतलब वो क्या बन गया? वर्ग, स्क्वायर बन गया। क्या बन गया? स्क्वायर। क्या समझ में आ गया? आगे स्क्वायर बन जाता। अगर मान लिया जाए हम बोलते हैं परिमाप का फॉर्मूला कहाँ से निकला, समझे? अगर परिमाप अगर बोले थे, इसका परिमाप मतलब क्या बताए थे वो? 1 भुजा 2 भुजा 3 भुजा 4 भुजा। इसका मान लिया जाए 8 सेंटीमीटर दे दिए तो क्या भुजा हो गया? 1 2 3 4, टोटल 4 भुजा हो नहीं गया? 4 दिख रहा है ना बुआ? देखा है ना? अब इसका भुजा बोले थे बुआ, देखो हम क्या बोले, आमने सामने की भुजा बराबर हो। ये 10 सेंटीमीटर थी भी कितना सेंटीमीटर? 10। ये 8 थी भी कितना? 8। मतलब दोनों समान हो गया। परिमाप का मतलब क्या होना चाहिए बुआ? ऐड। सबको भुजा बराबर कर देखो। 10 और 10 कितना? 8 और 8 कितना? 16 20 कितना? 36। कितना रहा बुआ? 36। इसका मतलब ये परिमाप पर जो निकाले तो इसका भी आंसर 36 आना चाहिए। आना चाहिए ना? ध्यान दो। 2 इंटू एल की वैल्यू कितना? 10। बी का वैल्यू कितना? 8। देखो 2 इंटू 10 और 8 कितना? 18। अब देखो 2 गुने कितना? 18 बराबर कितना? 36। हो गया? आ गया 36। मतलब परिमाप होता है, क्या होता है? परिमाप का मतलब होता है सबका जोड़। क्या होगा? सबका जोड़। समझ में आ गया चीज को? उसी प्रकार यहाँ पर लेकर चलते हैं। इसका क्षेत्रफल की बात बोल जाए, सॉरी, इसका एक बार क्षेत्रफल लेकर चलते हैं। क्षेत्रफल का मतलब होता है जो आमने सामने की भुजा आपस में बराबर नहीं हो, लंबाई और चौड़ाई। लंबाई गुना चौड़ाई। इसका ध्यान दो, लंबाई गुना चौड़ाई की लंबाई कितना है? 10 और चौड़ाई कितना हुआ? 8। 8 दहे कितना जाएगा? 80। कितना जाता है? 80। इसका मतलब इसका आयत का क्षेत्रफल कितना जाता है बुआ? 80। और आयत का परिमाप कितना चलाएगा? 36। आयत का परिमाप 36, आयत का क्षेत्रफल कितना? 80। समझ में आ गया? उसी प्रकार हम बोलेंगे बुआ इसका भुजा, आयत का क्षेत्रफल निकालना है तो आयत के क्षेत्रफल का मतलब कितना निकालेंगे? आयत के क्षेत्रफल में ध्यान दो क्या निकालेंगे बुआ? 8 का स्क्वायर। मतलब 8 का स्क्वायर कितना होता है? 8 64। कितना चलेगा? इसका क्षेत्रफल 64। इसका परिमाप की बात अगर बोला जाए तो 4 गुना कितना? 8। 8 चौका कितना बुआ? 8 चौकाई 32। क्या समझ में आ गया? 8 चौका 32, 8 64। दोनों का कंपेयर समझ में आ गया? कभी भूलेबो करेगी? सबसे बड़का बात है डिफिनेशन। क्या? डिफिनेशन। तुमको डिफिनेशन हम रटाए नहीं, डिफिनेशन समझाए। क्या समझाए? डिफिनेशन को हम तुमको समझाए। बुआ जिसका रटा रटोली कभी विद्या नहीं है, मैथ कभी रटने की चीज नहीं है। क्या मैथ ही समझ में आ गया? जिसके आमने सामने की भुजा बराबर हो, समझ में आ गया, उसे हम क्या कहते हैं बुआ? आयत। जिसका चारों भुजा आपस में बराबर हो उसे हम क्या कहेंगे? वर्ग। क्या कहेंगे? वर्ग। चलो ठीक है, आगे ध्यान दो। अगला क्वेश्चन की बात अगर बोले तो हम लोग क्या क्या से समझ गए बुआ? आयत समझ गए, और क्या समझ गए? वर्ग। और क्या समझ गए? घनाव। क्या समझ में गए? घनाव। समझ में आ गया घनाव? धीरे धीरे से हम सबको लेकर चलते हैं।
पता ना, ये नहीं है हमसे, भूल गए हम। हाथे से बना लेंगे, ध्यान दो बुआ, अच्छी समझो। ये क्या दिख रहा है? हंसो मत। देखो, ये मान लिया जाए तुमको कितना बुआ, ये है बी है, ये कितना है सी है। ये तुमको एक त्रिभुज दिख रहा है, क्या दिख रहा है? त्रिभुज। ये तुम्हें त्रिभुज दिख रहा है। अब इसमें अगर त्रिभुज की बात बोला जाए बुआ, तो इसका अगर तुमको 32 सेंटीमीटर है, कितना सेंटीमीटर? 32। इसका वैल्यू कितना? 24। इसका वैल्यू दे देंगे बुआ कितना? 40। कितना देगा? 40। या अगर तुम इसको और सिंपल वे में बनाना चाहते हो, यहाँ पर हम क्या कर सकते हैं, ध्यान दो। यहाँ पर कितना कर सकते हैं बुआ, इसको कर सकते हैं कितना? 32। इसको चल करता है 24। इस प्रकार से किताब में तुमको ये दर्शाया गया, ठीक है। ध्यान दो, इसको हम क्या कहते हैं बुआ? त्रिभुज। इसे हम क्या कहेंगे? त्रिभुज। एक होता है समकोण त्रिभुज। समकोण त्रिभुज के आमने सामने एक भुजा क्या होगा बुआ? बराबर होगा। समझ में आया? आमने सामने एक भुजा क्या होता है? बराबर। यह समकोण जाति में है। क्या समझा? बताओ, वर्ग के क्षेत्रफल बताओ किसे कहते हैं? वर्ग का क्षेत्रफल बता, खड़ा जा। वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है? वर्ग का क्षेत्रफल, वर्ग का परिमाप, हाँ बेहुदा खाली आता है सुतना, मारत मारत सोझे कर दिया, खाली भोज खाने जाता है। बताओ, अभी जस्ट बताए थे ना। ध्यान कहाँ आता है तुमको? पगला आदमी, बैठ। लगता हम खाली लेक्चर दे रहे हैं। क्वेश्चन ध्यान दो। इस प्रकार के अगर तुमको त्रिभुज पूछा जाता है, तो हम सोचेंगे बुआ त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालना। किसका बुआ? त्रिभुज का क्षेत्रफल। त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालना। याद रखना, इसका फॉर्मूला क्या होता है बुआ? रूट अंडर। इसे हम क्या कहते हैं मालूम है? इसे कहते हैं हीरोन का सूत्र भी कहते हैं। क्या कहते हैं? हीरोन का सूत्र से तुमको निकालने को बोला जाएगा। क्या बोलेगा तुमको? हीरोन का सूत्र से का प्रयोग करके। इसका फॉर्मूला था S इंटू S माइनस ए, S माइनस बी, S माइनस सी। ये फॉर्मूला तुम्हारा। फिर ध्यान दो, क्या क्या फॉर्मूला बताए थे बुआ? S इंटू S माइनस ए, S माइनस बी, S माइनस सी। देखो, ए बी और सी। अब यहाँ पर सर प्रथम तुमरे ये सब निकालने के लिए भाई ए कहाँ से S निकालना पड़ेगा ना। एक ए का वैल्यू चलो भाई कितना 32 दिया, बी का वैल्यू 40 दिया, सी का वैल्यू कितना दिया 24। इस सब का वैल्यू तुमको अगर दे रखा है, ए का वैल्यू, बी का वैल्यू, सी का वैल्यू, समझेगा ए बी सी। अगर ए का वैल्यू अगर बोला जाए, ए का वैल्यू इसके सामने देखा जाए कितना है बुआ? ए का वैल्यू सामने कितना है? ए बराबर कितना लिख देंगे? 40। ए का वैल्यू बुआ कितना? 40। जब ए का वैल्यू 40 है, उसी प्रकार बी का वैल्यू कितना जाएगा बुआ? बी का वैल्यू कितना? बी इसके सामने कितना जाएगा बुआ? 24। बी 24 और सी इसके सामने कितना जाएगा बुआ? 32। सी बराबर कितना? 32। देखो, सामने वाले लिया करो, याद रखना। समझ में? हमेशा याद रखना, कंफ्यूजन ना करना। अगर तुमसे क्वेश्चन है, बेसिक क्वेश्चन है, बच्चा बहुत कंफ्यूजन चलाता है, भैया हम ए किसको माने। समझ में आ गया? ए अगर तुमसे पूछा जाए, इसके नीचे वाले संख्या को हम क्या लेंगे? ए। बी की बात बोला जाए, इसके सामने वाले संख्या को हम क्या लेंगे? बी। और सी की बात बोला जाए, इसके सामने वाले संख्या क्या लेंगे? सी। समझ में? हमेशा क्या लेना है? अपोजिट डायरेक्शन में लेना। समझ में? इस चीज को कभी ना भूलना। वो हमेशा बोलते हैं, अक्सर बच्चा क्या करता है, इस चीज को भूल जाता है। भैया हम ले तो ले कितना। समझ मारा? मतलब इसको कितना ले, हम ए कितना मानेंगे, बी कितना मानेंगे, सी कितना मानेंगे। अब मानने के लिए कभी कोई दिक्कत तो होगा नहीं? दिक्कत होगा। ए बी सी कहाँ से कोई दिक्कत होना चाहिए।
अब यहाँ पर हमें प्राप्त क्या करनी, इसको निकालने के लिए, हमें प्राप्त करनी एच के वैल्यू। किसकी वैल्यू बुआ? एच के वैल्यू। एच की वैल्यू निकालने के लिए यहाँ पर ध्यान दो, एच बराबर होता है ए प्लस बी प्लस सी बाई कितना बुआ? 2। ए प्लस बी प्लस सी बाई कितना जाएगा बुआ? 2। ये फॉर्मूला तुम्हारा चलाएगा। ए का वैल्यू कितना था बुआ? 40। बी का वैल्यू कितना है? बी का वैल्यू कितना? 24। और सी का वैल्यू कितना? 32 बट्टे कितना जाएगा? 2। अच्छी बताओ 40 और 24 कितना होता है? 64। 64 और 32 कितना चलाएगा? 96। कितना चलाता है बुआ? 96। अच्छी बताओ 96 बट्टे 2 का ले कितना चलाएगा? 48। कितना चलाता है बुआ? 48। अब एस बराबर हम क्या प्राप्त कर लिए? 48। एस के वैल्यू क्या प्राप्त कर लिए? 48। चलो भैया एस के वैल्यू जब 48 प्राप्त करते हैं, यहाँ पर 48 यहाँ पर लिख सकते हैं एस के वैल्यू, फिर यहाँ पर 48 लिख सकते हैं। आप एक हटा लेंगे यहाँ पर कितना? 40 लिख सकते हैं। फिर एस के वैल्यू कितना? 48। फिर बी का वैल्यू कितना? 24 यहाँ लिख सकते हैं। देखो कैसे बैठ रहा, वैसे बैठाना तुम लोग भी। फिर 48 और माइनस सी का वैल्यू कितना हुआ? 32। कितना जाएगा? 32। फिर यहाँ पर कर लेंगे बुआ, याद रखना कितना? 48। यहाँ पर 48 में से 40 से कितना बचेगा? 8 बचेगा ना। फिर 48 में से 24 है कितना बचेगा बुआ? 24। फिर देखो 48 में से 32 है कितना बचेगा? 16। कितना बचेगा? 16। आप ध्यान दो सब ब्रैकेट में, किसमें बुआ? ब्रैकेट में। रूट अंडर यहाँ पर 48 गुना 8 गुना 24 गुना कितना? 16। हम कर सकते इस प्रकार। आंसर भी बुआ तगड़ीस दिया है, कोई दिक्कत नहीं, हम आंसर को इसको निकाल लेते हैं। आंसर बड़ा खतरनाक दिया। चलो ये समझ में आ गया चीज को? चलो पर कर दे। चलो ध्यान दो। अच्छी बताओ यहाँ 48 गुने 16 गुने 24 है, तो इसको काट सकते। देखो तोड़ने के, तोड़ो कैसे तोड़ सकता है, जितना हो सके तोड़ने की कोशिश करो। हम तोड़ेंगे कैसे बुआ? तो याद रखना क्या करेंगे, 48 को फिर बाहर निकाल लेता है। ठीक है, 48 को बाहर निकाल के तुम ऐसे कर लेगा। ये 24, ये कितना जगह बुआ? 12। ये कितना चलाएगा? 6। ये कितना चलाएगा? 3। मतलब कितना चलाएगा? ये जोड़ा लग गया, कितना? 3। यहाँ पर लिख सकते हैं 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2 गुना कितना? 3 हो गया। मतलब 48 टूट गया, समझ में। फिर हम कितना निकाल लेते हैं बुआ? 8 को निकाल लेते हैं। 8 को क्या हुआ? खड़ा करके यहाँ पर पूछना शुरू कर देंगे। 8 को बुआ 4 और फिर कितना करेगा? 2 2। तो कितना चलाते हैं यहाँ पर गुना में? 2 गुना 2 गुना 2 कर सकते हैं। फिर निकाल लेंगे बुआ कितना? 16 को। फिर 16 को 2 से बुलाएंगे 8। फिर 2 से कितना? 4। फिर 2 से कितना? 2। कितना बुआ? 4 को 2 आ गया। फिर यहाँ पर लेंगे 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2। क्या समझ में आया कैसे तोड़ लिए? पूरा तोड़ लिए। अब जोड़ा लगा, शादीशुदा जोड़ा लगता है ना, जोड़ा लगा। चलो इसका जोड़ा लग गया, इसका जोड़ा लग गया, इसका जोड़ा लग गया, इसका जोड़ा लग गया, इसका भी लग गया ना, लग गया इसका जोड़ा। चौबीस की क्या किए थे? नहीं निकाला, तब जोड़ा नहीं लग रहा, वही ना बोले आंसर नहीं निकला। तो 24 को निकालने के बाद कितना करेंगे? फिर 2 से कितना बार में? 12। फिर 2 से कितना? 6। फिर 2 से 3। आप जोड़ा लग गया, यानी कितना हो जाएगा बुआ? फिर 2 गुना 2 गुना 3। ठीक है, देखो इसका जोड़ा लग गया। देखो एक और 2 छुटल था कहीं, कहीं तो 2 छुटल था। देखो ये 3 लाख छुटल है, 3 का जोड़ा लग गया। नहीं एक दो कहीं ना कहीं छूटा हुआ, और 1 2 हम लिखबे नहीं किए, सॉरी, गुना 2, इसका जोड़ा भी लग गया। आज बताओ आप, देखो इसको निकालो 2, इसको निकालेंगे 2, इसको निकालेंगे 2, इसको निकाल लो 2, फिर 2, फिर 2, फिर 2, और गुना कितना? 3 आ गया। 2 दूना 4, 4 दूना, देखो 2 दूना 4 दूना 8 दूना 16 दूना 32 दूना 64 दूना 128 गुना 3 दोनों। आरती आई हाथ में 2, 3 दूना 6 2 8, 3 कम 3 हो गया कितना? 384 सेंटीमीटर स्क्वायर। यह तुम्हारा आंसर। समझ में? इस प्रकार तुम मैथ बनाओ, मैथ में कहीं तुमको दिक्कत नहीं होगा, मेरा गारंटी है।
उतारेगी? चलो उतारो। लास्ट क्वेश्चन है, कल इसके बारे में और बताएंगे। और क्लास समझ में आया? Yes, sir. बेहतर लगा ना मैथ? Yes, sir. गुड। जाकर तुम लोग भी अपना देख लेना। Yes, sir.